गुड मॉर्निंग एवरीवन। उदाहरण नंबर 13, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी है? जरा ध्यान देंगे, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम के व्यू से इस जैसे ही संख्या की बात होगी बच्चों, जैसे ही संख्या की बात होगी तो वहां पर जो है क्या करेंगे कि इकाई और दहाई अंक मानेंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान देंगे। माना कि इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर y, संख्या बराबर दहाई का मान पहले होता है 10y प्लस x। दहाई है इसलिए 10 हुआ, ठीक है ना। दहाई है इसलिए 10 हुआ, यानी 10y प्लस x। अब बात आती है कि संख्या को उलटने पर, संख्या को उलटने पर यानी उलटने पर बनी संख्या बराबर हो जाएगा आपका 10x प्लस y। अब यहां देखिए, यहां दिया है उलटने पर बनी संख्या। हो सकता है कि क्वेश्चन में आ जाए उलट पलट करने पर बनी संख्या, या हो सकता है कि सीधे लिखते कि पलटने पर बनी संख्या, या हो सकता है कि अदल बदल करने पर बनी संख्या, है ना। तो ये पोजीशन होगी। जब ऐसे पोजीशन होगी तो ये तो मेरा बदलता नहीं है, ये जो संख्या है ये आपका बदलेगा नहीं। जो भी होगा सो जो नई संख्या बनती है उसमें बदलता है। अब बदलता क्या है, तो दहाई वाला जो अंक है ना उसके स्थान पर इकाई वाले के साथ गुना करके लिख देते हैं, और जो इकाई वाले होते हैं उनके स्थान पर दहाई वाले को लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा कि उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर बनी संख्या ने हमने उलट दिया, 10 को x के साथ रख दिया और y को जो है 10 के साथ से हटा दिया। ठीक है, तो a संख्या प्राप्त हुई। अब इन दोनों का योग, यानी ये जो दोनों योग हैं, नई संख्या और पुरानी संख्या, इन दोनों का योग जो है वह दे रहा है 66, है ना। तो आइए पहली स्थिति से हम लोग देखते हैं। पहली स्थिति से, है ना, पहली स्थिति से दोनों का योग है तो 10y प्लस x जोड़ 10x प्लस y बराबर 66। अब यहाँ देखिए 10y और y है तो 10 और 1 11, 11y प्लस 10 1 11 प्लस 11x बराबर 66। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या 11x प्लस 11y, 11y इक्वल टू 66। दोनों में 11 है, 11 को कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 66। 11 से काट दीजिए 6, यानी x प्लस वाई बराबर 6। समीकरण नंबर 1 आ गया। पुनः क्वेश्चन कहता है क्या कि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, यानी संख्या के अंकों का जो अंतर है ये 2 है। यही तो संख्या का अंक है, इकाई और दहाई अंक, इन दोनों का अंतर जो है वह 2 दिया हुआ है। तो दूसरी स्थिति क्या है कि ए दोनों का अंतर तो x माइनस वाई बराबर कितना है 2, यानी समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से निकाल दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से, है ना, तो समीकरण 1 और 2 को लीजिए।
समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6। समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2। अब जरा बच्चों ध्यान देना कि हम जब विलोपन विधि सोल्व करते हैं तो उसमें जो है हम किसी भी x या y किसी भी मान को इक्वल करके और तब उसको हम कट करते हैं तो हमें x या y का मान आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑलरेडी इक्वल है, x भी इक्वल है, y भी इक्वल है, तो इसमें गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ चिन्ह चेंज करने की जरूरत है। लेकिन जरा देखिए इस y के पहले प्लस है, इस y के पहले माइनस है, तो हम y कटाएंगे तो चिन्ह चेंज करने की कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी प्लस और माइनस में है। अब यहाँ पर एक और एक कितना हो गया, 2x हो गया और 6 व 2 8 हो गया। ये दोनों जुट गया क्योंकि दोनों दोनों प्लस में है, दोनों का दोनों क्या है प्लस में है। अब 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, x का मान कितना हो गया 4, x का मान आ गया आपका 4। समीकरण 1 में x का मान रखने पर अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6, x का मान हो गया 4 प्लस वाई बराबर 6, y बराबर कितना है 6 घटा 4। अब यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 2, हमें x का मान भी मालूम चल गया, y का भी मान मालूम चल गया, x का मान 4 है, y का मान 2 है, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या यहाँ पर क्या है, संख्या है 10y प्लस x, 10y प्लस x, तो पुरानी संख्या है तो इस पर हम बैठा देंगे। y का मान कितना आया है 2, y का मान 2 प्लस x का मान 4, तो 10 दूना 20 और 4 24, ठीक है। और दूसरी संख्या यह है, इस पर भी हम निकाल सकते हैं। तो दूसरी संख्या एक और है जिसका है 10x प्लस y है, तो हो जाएगा 10 गुना x का मान 4 जोड़ 2 यानी 42, ठीक है। दोनों में से कोई आ जाएगा तो आंसर कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ऐसी संख्याएं कितनी हो सकती है, तो ऐसी संख्याएं मात्र 2 हो सकती हैं, यही तो ना है। तो यहाँ लिख देंगे ऐसी संख्या मात्र 2 होंगी, 2 होंगे, ऐसी संख्या मात्र 2 होंगे। कौन कौन, 24 और 42। अतः यहाँ लिख देंगे अतः अभिष्ट संख्या बराबर 24 और 42, 24 और 42। तो आप दोनों संख्या भी निकालकर एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों में से कोई एक संख्या भी आ जाएगा तो भी आंसर सही होगा। लेकिन क्वेश्चन पढ़ लेंगे, जब क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा होगा कि कितनी संख्याएं हैं तो दोनों में से एक होगा। अगर क्वेश्चन कह रहा होगा कि कितनी संख्याएं हैं तो दोनों निकालना, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या के बनी जो संख्या है उनकी संख्या कितनी हो सकती है, तो 2। एक होगी वही जो संख्या बनेंगे और दूसरा संख्या वह होगी जो उलटने पलटने पर बन सकता है। 2 ही संख्या हो सकती है, एक पुरानी संख्या और एक नई संख्या, यानी एक मूल संख्या और एक नई संख्या, ठीक है। ओके, नोट कीजिए। थैंक यू।